इब्राहिम भाई से कहना कि आज अम्मा नहीं आएंगी और उनसे कहना कि बीवी के लिए दोपहर का खाना मैं खुद घर से ले आऊंगा, वो अम्मा ही पका देंगी। आप तो पप्पी क्यों नहीं आएंगी? तबीयत खराब थी उनकी। क्यों? क्या हुआ है उन्हें? बुखार है। डॉक्टर को नहीं दिखाया? तुम्हारी तबीयत कैसी? मैं ठीक हूँ। लग तो नहीं रही। ना लगे। मुझे ये बताओ कि आप तो पप्पी को डॉक्टर को दिखाया या नहीं? वो डॉक्टर ने तुम्हें दवाई दी होगी ना, तो खा ली तुमने? जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तो क्या हाल बना लिया तुमने अपना। मेरे हाल पर ही छोड़ दो। आप तो पप्पी कहाँ है? वो जानती है मैं इस घर में अकेली नहीं रह सकती। अकेली? पर अपने घर पे रहते हुए तुम अकेली कैसे रह सकती हो? ये मेरा घर नहीं। मेरा घर तो वो था जिसमें मैं अम्मा अब्बा के साथ ऐश से रहा करती थी। ये मेरा घर हो ही नहीं सकता। तुम तो बड़ी खुदगर्ज निकली आ रही हो, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से कितने लोग परेशान रहते हैं? परेशान रहते हैं तो रहते रहें, मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है। हाँ, सही कहा। तुम्हें किसी की क्यों फिक्र होगी? क्योंकि तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई बचा ही नहीं। तुम जानती हो कि उस रात अगर गांव वालों के देखने के बावजूद इब्राहिम भाई तुमसे शादी ना करते तो तुम्हारे साथ क्या होता? अरे वो तो चौधरी है, उनका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकता था। तुम्हें नहीं लगता कि उन्होंने सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए और तुम्हें इज्जत देने के लिए ये सब कुछ किया? अरे पूरा गांव जानता है कि इब्राहिम और हीर एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी तुम्हारी इज्जत बची रहे, तुम पे कोई उंगली ना उठाए, इसलिए सिर्फ निकाह किया तुमसे। और तुम अपने मरने की दुआएं कर रही हो? मरना चाहती हो? हाँ ठीक है, मरना चाहती हो ना, तो एक काम करो, एक ही दफा जहर खा के मर जाओ। ये रोज रोज के ड्रामे करके खुद को और दूसरों को अजियत ना दो। जिंदगी में अक्सर वो सब कुछ हो जाता है जो कभी हमने ना चाहा होता है और ना सोचा होता है, लेकिन फिर भी सब कबूल करना पड़ता है। मैं तुम्हें अब भी बता दूं नौरी कि इब्राहिम भाई से ज्यादा तुम्हें मैं भी खुश नहीं रख सकता था। अब भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना एक और पछतावा तुम्हारी जिंदगी से चुभट जाएगा कि तुमने एक हीरे जैसे इंसान की कदर नहीं की।
अगर तुम्हारी हरकत की वजह से मेरी फ्लाइट मिस हुई ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हें अपनी फ्लाइट की पड़ी हुई है, यहाँ पे मेरी जिंदगी ऑफ ट्रैक हो चुकी है, बिल्कुल ही रनवे से उतर चुकी है, तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं पड़ी। तुम्हारी लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना तुम्हारी हरकतों की वजह से। मुझे हीर पसंद नहीं आ सकती। आबिस, तुम्हें हीर ही पसंद है। और अगर ऐसा है भी तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? इब्राहिम। इब्राहिम? वो कौन है? इब्राहिम वो है जिसकी हीर से शादी होने वाली है, उसके गांव का चौधरी। यू मीन हीर ऑलरेडी किसी और को पसंद करती है? जी। तुम हंस रही हो। तो और क्या करूं? तुम्हें पहले से पता था कि हीर किसी इब्राहिम को पसंद करती है? हाँ, मुझे ये तो पता था कि वो किसी इब्राहिम को पसंद करती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं उसे पसंद करता हूँ। और ये तुमने मुझे रियलाइज करवाया शाम से, और अब तुम खुद हंस रही हो। आई डोंट नो आगे क्या होने वाला है, लेकिन तुम उसे काफी अर्से से जानते हो। अच्छी तरह से नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो अंदाजा होगा ही कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। उसको जो है ना सारी फजूल चीजें पसंद हैं, जो एक नॉर्मल इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं हो सकती। वाओ, नाउ दैट विल बी सम लव स्टोरी। क्या बकवास कर रही हो यार? तुम्हें मजा आएगा। उसका दिल जीतने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मगर अगर तुम कोशिश करो तो यू नेवर नो, शायद वो तुमसे शादी कर ले। कितना अजीब लग रहा है ये सुनकर कि मेरी और हीर की शादी। जरा खुद भी दिमाग चलाओ, सारी दुनिया की फजूल बातें तुमसे करवा लो। सब एयरपोर्ट यहाँ से लेफ्ट है सामने। हेलो। अरे क्या चाह रही हो तुम? तुम्हारे घर आकर तुम्हें बेइज्जत करूं? एक बार आके तो देखो, फिर पता चलेगा कि कौन किसकी बेइज्जती करता है। गेती को फोन दो। गेती यहीं रहेगी, वहां नहीं जाएगी। वो तुम्हारे पास नहीं रह सकती। सुनो, गेती जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। तुम क्या समझती हो? मैं उसको वहां से लेकर नहीं जा सकती क्या? ले जा सकती हो, बिल्कुल ले जा सकती हो, लेकिन मेरी इजाजत के बगैर नहीं। देखो ओवर एज औरत, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं आ रही हूँ गेती को लेने के लिए। हाँ, एक बार आओ तो। इस बार तुम्हारी मुलाकात तुम्हारी बचपन की सहेली से नहीं, तुम्हारी समधन से होगी। मैं इंतजार कर रही हूँ। आ रही हूँ मैं भी। हसन, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं। तुम मुझसे बात ही नहीं करते। क्या बात करूं? मामा का ही पूछ लेते, तुम्हें तो पता है घर में क्या चल रहा है। मेहरमा, तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बात हो या तुम्हारे घर वालों की बात हो। मेरी जॉब की और अपनी पढ़ाई की तो तुम्हें फिक्र ही नहीं है। आप ही के कहने पे मैं घर नहीं गई और एग्जाम दिया है मैंने। तो एग्जाम तो तुम्हें देना ही था। और ये तुम बच्चों जैसी बातें कब से करने लगी हो? मुझे घर की बहुत फिक्र हो रही है। काश तुम्हें उस घर की फिक्र होती जो मेरा और तुम्हारा है। क्यों? उस घर को क्या हुआ है? रोज हमारी बहस हो रही है, पूरा घर तुमने उल्टा सीधा कर दिया और तुम कह रही हो क्या हुआ है?
उल्टा तो पहले था, मैंने तो सीधा करने की कोशिश की थी। क्या उल्टा था? सब कुछ मेरे हिसाब से था वहां पे। तभी तो उल्टा था। तुम्हारा काम उल्टा पुल्टा ही करते हो। Now don't embarrass me anymore. लोग देख रहे हैं, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। बीबी जी को बोलो कि क्या हुआ? चली गई वो। शान से? काश तुम्हें अपनी माँ के जाने पे भी इतना ही अफसोस होता। है मुझे अफसोस, बिल्कुल है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि सबको अच्छा सबक मिला। तुम्हें पता है, मुझे गेती आपा बहुत याद आती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो कहता हूँ कि कल तुम मेरे साथ चली चलो, मिल लेना उनसे। क्या बात है, आजकल बड़े मेहरबान हो रहे हो। मतलब इंसान अब नेकी भी नहीं कर सकता। वैसे एक और नेकी का वादा किया है तुमने मुझसे, याद रखना। वो कौन सी? गाँव ले जाने का। वो उसमें क्या बड़ी बात है, ले जाऊंगा। मुझे आजकल बहुत डर लगा रहता है। डर क्यों? घबराहट होती है। इब्राहिम मुझसे बात ही नहीं कर रहा। और वो तुमसे बात क्यों नहीं करता? पता नहीं, इसीलिए तो परेशान हूँ। ये देखो, मैंने उसके लिए बनाया है, उसको ये भी देना है। मेरे लिए कब बनाओगे ऐसा? ऐसा तो नहीं, दूसरा बना दूंगी। ये तो सिर्फ वो पहनेगा जो मेरा दूल्हा बनेगा। भाई तुम गेती को बुलाओ। गेती नहीं जाएगी। क्यों? क्यों नहीं जाएगी गेती? मेरी मर्जी। अरे तुम में बैठे बिठाए अचानक हो क्या गया है? सठियाने की उम्र गुजर चुकी है तुम्हारी। कुछ भी कहो, कुछ भी करो, लेकिन मैं नहीं चाहूंगी कि वो तुम जैसे लड़ाकू माँ बेटे के साथ जाके रहे। आप शायद ये भूल रही हैं कि ये हमारे घर का मामला है। अरे भाई, आपके घर का मामला होता ना तो आपके घर में हल होता। देखो, तुम्हारे घर तक ये मामला लाने की जिम्मेदार भी तुम हो। तुम जबरदस्ती गेती को वहां से लेकर आई हो, अदरवाइज वी नो हमारी गेती ऐसी नहीं है भाई। हमारी गेती? अरे वाह, ये इतनी अपनाई है तो एकदम से कैसे जाग पड़ी? देखो बिल्किस, मैंने अपने बेटे से ज्यादा प्यार किया है उससे। तुम गेती को बुलाओ ना बस। यहाँ तुम्हारा मगजमारी करने के लिए नहीं आए तुम्हारे साथ हम। वो नहीं जाएगी। गेती,
गेती, गेती, गेती। हो गई तसल्ली? वो तुम लोगों के साथ नहीं जाएगी। मैं आज थोड़ा देर से आऊँगा। जी। पप्पू को बोलिएगा कि और इनका ख्याल रखें और उसे दवाई दे दें। वो तो आज आए नहीं। आई नहीं? तो ये कपड़े किसने इस्त्री किए? दीदी जी ने। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जब आपने मेरी बात सुननी ही नहीं है तो आप मुझसे बात क्या करेंगे? मतलब तुम मेरे बराबर में आके एक नोट रख के चली गई कि 7 बज रहे उठ जाएं। उस वक्त 8 बज रहे थे। जिस वक्त नोट लिखा था सब 7 ही बज रहे थे। इतनी अजीब हो गई हो यार तुम। मैं अजीब ही थी हमेशा से। मेरी लाइफ को और कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये एहसास मत दिलाओ कि मैं अकेला ही ठीक था। हद होती है अम्मी, मसूद आए और आपने मुझे कमरे में लॉक कर दिया। 10,000 मर्तबा आए, लेकिन जब तक मैं उन्हें सबक नहीं सिखा दूंगी ना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। कैसी बातें कर रही हैं? कैसा सबक? आपको अंदाजा भी है कि उन्हें बुरा लग सकता है? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि सारी जिंदगी मैं तुम्हें उन दोनों के बीच में पिसता हुआ नहीं देख सकती। तो ठीक है, ना देखें। हेलो। वो जी केती आपा कहाँ हैं? क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? आप बस मेरी उनसे बात करा दें। ये हीर का फोन है। हेलो, हाँ हीर, बोलो। केती आपा अम्मा जी को अस्पताल लेके गए हैं। क्या? माँ जी हॉस्पिटल? क्या हुआ है उनको? हाँ, वो कह रहे थे उनको कुछ हार्ट करके कुछ हुआ है। हार्ट अटैक हुआ है उन्हें? हाँ हाँ वही, आप बस जल्दी से आ जाएं। मैं बस 2 मिनट में पहुंच रही हूँ। क्या हुआ? माँ जी को हार्ट अटैक हो गया है। अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो मैं खुद इस घर में हमेशा के लिए आ जाऊंगी। या अल्लाह खैर। तुम दोनों कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे? नादिया, तुम मत बोलो, तुम्हारा बोलना किसी को पसंद नहीं। तो फिर मुझे क्यों बीच में बिठाया है? क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई इतना जिद्दी और इतना घमंडी हो सकता है। और मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान इतना अनापरस्त हो सकता है जो किसी भी तरह खुद को बदलना ना चाहता हो। तुम दोनों ये सारी बातें एक दूसरे को देखकर क्यों नहीं कर लेते? किसी को बहुत शौक है कि कोई तीसरा बीच में हो और वो सुलह करवाए। और कोई ये चाहता है कि वो मुझे कुछ भी कहता रहे और मैं घर के किसी कोने में बैठी एक मिडिल क्लास लड़की की तरह आंसू बहाती रहूं। देखा, जता दिया ना, कर दी ना क्लास की बात।
तंग आ गया हूं मैं ये ताने सुन सुन के। पता नहीं कितनी बार मैंने ये ताना मारा होगा, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। इतनी दफा मारा है कि भूल चुकी हो कि तुमने ताने मारे कितने हैं मुझे। ओ गॉड, तुम दोनों टू मच हो। आई एम सॉरी। अब तो मैं भी तुम दोनों के मामले में नहीं बोलना चाहती। मुझे फजूल में कंफ्यूज कर रहे हो। मैं चलती हूँ, बाय। क्या हुआ माची को? माची ठीक तो है ना? माची को कुछ हुआ तो नहीं ना? क्या हो गया है तुम लोगों को? खामोश क्यों खड़े हो? बताते क्यों नहीं हो कुछ? कहाँ है माजी? हीर, तुम बताओ माजी कहाँ है? वो गेती आपा, अम्मा जी को वही हुआ है जो आप फोन पे कह रही थी, वो हो गया उनको। लेकिन वो है कहाँ? हॉस्पिटल में है वो। हॉस्पिटल में है तो फिर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हसन और मेहरमा उनके पास है, कहने के लिए। लेकिन मुझे माजी से मिलना है, चले। अभी उनसे कोई नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? डॉक्टर्स ने कहा है कि वो क्या क्या कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। क्यों नहीं मिलना चाहती मुझसे? क्योंकि वो तुमसे नाराज है। आप मुझे उनके पास ले जाएं, मैं उनसे माफी मांग लूंगी। वैसे भी मैं तो जाना ही नहीं चाह रही थी घर छोड़कर, अम्मी मुझे जबरदस्ती लेकर गई हैं। लेकिन मामा दादू तो यही समझी ना कि आप उनसे नाराज हैं, और उन्होंने 2 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं है। कसम से क्या क्या खाने नहीं ले गई मैं उनके लिए, लेकिन उन्हें चखने का नाम तक नहीं लिया। 2-3 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया, और तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। क्यों नहीं बताया मुझे? हम तो बताने आए थे आपको, आपने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, कैसे बताते? अच्छा प्लीज मसूद, मुझे एक बार माजी से मिला दे, मैं उनसे माफी मांग लूंगी, मैं उनकी नाराजगी दूर कर दूंगी। मैं अब ये घर छोड़ के कभी नहीं जाऊं। भाई पक्का पक्का बताओ, ये ऊपर ऊपर की बात नहीं चलेगी। हाँ माँ जी, आप घर पे? आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। और देखो, ये सब असल भी हो सकता था, तो ये सब मजाक था। हाँ प्लीज प्लीज गेती, नाराज ना हो। असल में ये आइडिया जानती हो किसका था? ये आइडिया भी हीर का था। अच्छा हाँ, लेकिन मैं तो आप सबका भला चाहती हूँ। मैंने सोचा जब 2 पहलवानों में दोस्ती हो गई तो रेफरी क्यों चला गया? क्या आप दोनों में दोस्ती हो गई? हाँ गेती, मैं अब ये घर नहीं बेच रहा, और कोशिश करूंगा कि अपना बिजनेस भी यहीं शिफ्ट कर। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है मसूद, आप क्या कह रहे हैं? माँ जी, मुझे तो ये सब कुछ ख्वाब लग रहा है। सच बताएं, ये सब सच है ना? बिल्कुल सच है। अब माँ जी, आपकी शुगर आ गई ना तुम? बस हाँ। मेहरमा, मेरे कपड़े कहाँ पे हैं? मैंने सब कुछ वापस वैसे ही रख दिया है जैसे पहले था, तो मैं अपने आप को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई मजाक बना रखा है तुमने? मैंने क्या मजाक बनाया है? देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें ये एहसास हो गया है कि तुमने ये शादी का फैसला गलत किया है। मुझे क्यों ये एहसास होगा? मैं अभी भी अपने फैसले पर कायम हूँ, लेकिन ये जो बातें आप कर रहे हैं ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। तो तुम इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही हो कि मैं चीप बातें करता हूँ क्योंकि मैं गरीब इंसान हूँ? हसन, ऐसा मैंने कब कहा? वही तो बात है कि तुम्हें एहसास ही नहीं होता कि तुम क्या कुछ कह देती हो। हसन, मुझे लगता है कि तुम किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो। What? पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या शदीद किस्म का कॉम्प्लेक्स है? तुम अपने होश में तो हो? डोंट पैनिक, मैं बता रही हूँ, और तुमने तो साइकोलॉजी पढ़ी भी है, इस चीज का इलाज है। तो तुम मुझे बीमार कह रही हो?
मैं बीमार नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि यू नीड हेल्प। और एज अ डॉक्टर तुम भी जानते हो कि कोई बीमारी नहीं है। मेहरमा, स्टॉप दिस नॉनसेंस। हसन, तुम्हें ये बातें नॉनसेंस नहीं लगनी चाहिए। देखो, हम एक अच्छे से साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करते हैं। मेहरमा खामोश। तुम क्या समझती हो कि मुझे बीमार जाहिर करके तुम मुझे हरा दोगी? हसन, हमारे बीच में हार जीत कहाँ से आ गई? मैं तो आपको खुश देखना चाहती हूँ ताकि आप खुश रहें और अपने करियर में आगे बढ़ सकें। तुमने मेरे से शादी मेरे करियर की वजह से की थी। जाहिर है मेरा करियर बेहतर होगा तभी मैं तुम्हें वो फैसिलिटीज दे सकूंगा जो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें दी है। हसन, आई थिंक तुम्हें अब अपने घर चले जाना चाहिए। हसन, तुम एक दफा फिर सोच लो कि तुमने मुझसे शादी का फैसला गलत किया या सही। ना कोई लड़ाई होगी ना कोई फसाद, हम चुपचाप अलग हो जाएंगे। आ जाएं। ये क्या कर रही हो? सामान बांध रही हूँ। क्यों? गांव जा रही हूँ, दिल बहुत खराब हो रहा है। इस वक्त? नहीं, सवेरे निकलूंगी। अब वहां सब तुम्हारी तरह पूरा दिन सोते नहीं रहते। गांव जाके क्या करोगी? वहां कोई मेरा इंतजार कर रहा है। और जो यहाँ सब लोगों को तुम्हारी आदत हो गई है उसका क्या? हमेशा के लिए थोड़ी जा रही, आती रहूंगी। हीर, गांव जाना जरूरी है क्या? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या हुआ, कुछ कहना है तुम्हें? हीर, मुझे मोहब्बत हो गई है। सच? किससे? तुमसे। अरे वाह बिल्किस, वाह! इस उम्र में भी तुम्हारा दिमाग गोली की तरह चलता है। दिमाग ठीक हो गया सबका? अरे एक तीर से दो शिकार, मैं तो हैरान ही रह गई बिल्कुल। देखो, गीती को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि उसे घर लाने का और तुम्हें हार्ट अटैक करने का प्लान मेरा था। अरे नहीं पता चलेगा भाई, लेकिन एक बात हुई है कि तुम बुरी हो गई हो उसकी नजर में गीती की। कोई बात नहीं, जानती हूँ और मुझे उसको हैंडल करना बहुत अच्छी तरह आता है। एनीवे, यू आर वेलकम। भाई इसका ये मतलब हरगिज नहीं, अब मैं तुम्हें थैंक यू कहने वाली हूँ। भाई तुमने जो कुछ भी किया अपनी बेटी के लिए किया है। बड़ी एहसान फरामोश है तुम। सही है, तुम्हारा बेटा ही जो तुम्हें छोड़ छोड़ के भाग जाता है बिल्कुल ठीक करता है। अरे अब नहीं भागेगा। अच्छा चलो, अब मैं रखती हूँ, बाय। क्या चीज है ये? यहाँ से चले जाओ आबिस। मैं तुम्हारा जवाब सुने बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। जवाब चाहिए तुम्हें मेरा? मेरा जवाब इब्राहिम है। हीर, मेरा क्या? मैं भी तो हूं ना। आबिस खुदा के लिए चुप हो जाओ। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे मोहब्बत कर सकती हूँ? तुम नहीं कर सकती, मगर मैं तो कर सकता हूँ। ये सब सुनना भी मेरे लिए गुनाह है। तुम चले जाओ यहाँ से। कैसे चला जाऊं हीर? मैं कहीं नहीं जा रहा। मैंने सिर्फ इब्राहिम को चाहा है, मेरे दिल में और किसी की जगह नहीं। तुम अपने दिल और दिमाग से मेरा ख्याल निकाल दो आबिस। मैं यहाँ से अच्छी यादें लेके जाना चाहती हूँ। तो इसका मतलब कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए? तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम्हें ऐसा लगा क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? आखिर मैंने ऐसा क्या किया आबिस? मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तुम मेरे साथ होती हो तुम खुश होती हो। तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा लगता है, उसी तरह जैसे मुझे अच्छा लगता है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए हंसती बोलती थी क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ।
हीर, मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम से प्यार करती हो। मुझे पता है कि तुम एक दिन गांव चली जाओगी। मैं जानता हूँ कि तुम गांव की लड़की हो और मैं शहर का, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद मैं तुमसे प्यार करता हूँ हीर। तुम्हें जो भी महसूस होता है या तुम्हारे साथ जो भी होता है वो तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। इस बात को यहाँ खत्म करो और चले जाओ यहाँ से। चल, मेरे ना आने का कोई तो फायदा हुआ। फायदा तो हुआ, पर वो मुझसे अभी भी बात नहीं करती। कर लेगी बात बेटा, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। पप्पू, आप प्लीज उससे बोलें कि पहले की तरह हंसा बोला करे। कि घर काटने को दौड़ता है। कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिन की बात और। बल्कि ऐसा करके शाम को उसके लिए कुछ खाने को ले आना। उसको मीठा पसंद है ना, शायद बेटा वो खुद भी चाह रही हो कि हालात ठीक हो जाएं। कुछ नहीं खाना उसे, सिर्फ तकलीफ देनी है मुझे। तो बर्दाश्त कर लो तकलीफ बेटा, एक ही दफा सारा गुस्सा सारी गलतियां दूर हो जाने दो। इब्राहिम बेटा, उसे वक्त दो,
उससे भागो मत तुम।